नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। कल से लग रहा है गणेश चतुर्थी उत्सव, गणेश महोत्सव, जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन बाकी स्टेट्स में भी जोर शोर में कोई कमी नहीं होती। और आजकल कुछ सालों से तो हर स्टेट में ही लोग 10 दिन के गणपति पूजते हैं। सनातन धर्म के अनुसार भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से ये उत्सव शुरू होता है, यानी कि गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक, यानी कि 10 दिन गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से हमारा घर, ऑफिस और पूरा मोहल्ला गूंज उठता है। 31 सितंबर चतुर्थी शुरू हो रही है और शुभ संयोग ही संयोग है। इस समय के बाद आप अपने घर पर गणपति बप्पा लेकर आएं, मूर्ति को लाकर विधि विधान से, सरल विधि से पूजा करें। भगवान आपकी नीयत देखते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि बड़ा आपने पंडाल लगाया है तो ही आपको गणपति बप्पा की पूजा का फल मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। भगवान तो आपके दिल में बसते हैं, आपके दिल के अंदर के भाव से प्रसन्न होते हैं। आप गणपति बप्पा अपनी सुविधा के अनुसार 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन और 11 दिन के लिए ला सकते हैं। लेकिन आपको विसर्जन 9 सितंबर के बाद ही करना चाहिए यदि आप 11 दिनों के लिए गणपति बप्पा को अपने घर में विराजित करते हैं। तो जिंदगी में यदि किसी न किसी वजह से आपको परिवार का सुख नहीं मिल पा रहा है, उसमें व्यवधान आ रहा है, या कर्जा बहुत हो गया है, या काम नहीं चल रहा है, बुरे दिन कट ही नहीं रहे हैं, लग रहा है कि भाग्य साथ ही नहीं दे रहा है, उस केस में आपको गणपति पूजन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि गणपति पूजन से, गणपति यानी कि बुद्ध तो आपके मजबूत होते ही हैं, लेकिन साथ में आपको केतु भी मजबूत होते नजर आएंगे। बुद्धि, वाणी, सांस, श्वास जिसे हम बोलते हैं, लिखने की कला यानी कि लेखन, शिक्षा एजुकेशन, व्यापार बिजनेस, गला यानी कि थ्रोट से संबंधित कोई परेशानी, साहित्य, गणित, नाक को रिप्रेजेंट करते हैं बुध ग्रह। तो अगर बुध ग्रह आपका कमज़ोर है तो इन सारे सेगमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। यहीं पर अगर वैराग्य, भक्ति, सिद्धि, ईश्वर प्राप्ति जैसे आपको मन में विचार आते हैं, या इससे रिलेटेड कोई परेशानी होती है कि आपको भगवान में मन नहीं लगता, आपका विश्वास नहीं है, आप नेगेटिव थॉट्स में ज़्यादा घिरे रहते हैं, काम शुरू करने से पहले आपको लगता है नहीं होगा, या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ऐसे वाले थॉट्स आते हैं, तो आपका केतु ग्रह प्रभावित हो चुका है, आपको बैड इफ़ेक्ट्स दे रहा है, बैड रिजल्ट्स दे रहा है। आपका केतु और बुध अच्छा नहीं है, आपके सिम्टम्स इन सिम्टम्स से मिलते जुलते हैं, तो आपको गणपति बप्पा की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, पूजन ज़रूर करना चाहिए। भले आप छोटी सी पूजा कर रहे हैं, सिंपल तरीके से कर रहे हैं। मैंने कहा ना, दिल देखते हैं भगवान सब जानते हैं। भगवान ने हमें बनाया है, हमने भगवान को नहीं। तो बस आप गणपति बप्पा का नाम लीजिए और आपकी जो भी सुविधा है, 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, उसी हिसाब से आप गणपति बप्पा को, विघ्नहर्ता को अपने घर में लेकर आइए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। जीवन में आपको बार बार चोट लग जाती है, आप किसी न किसी तरीके से लीगल इश्यूज में फंस जाते हैं, किसी सर्जरी से आपको निकलना पड़ रहा है, पेट से संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे एपेटाइट हो, डाइजेशन हो, या कोई ना कोई आपको लीगल इशू हमेशा चलता रहता है, और कुछ नहीं तो जा रहे हैं, चालान ही हो गया, किसी से तू मैं हो गई, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गई, उसके वजह से FIR हो गया, बिजनेस में कोई लॉस हो गया, घर में चोरी हो गई, लेकिन उसके लिए भी आपको रिपोर्ट लिखाने जाना पड़ रहा है, ये सभी बुरे केतु को दर्शाता है। देखिए, मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि दुनिया में कोई भी कुंडली ना परफेक्ट नहीं होती, बिल्कुल एकदम वाओ अमेजिंग होगी कि सारे ग्रह अपनी जगह पे बैठे एकदम मस्त, ऐसा कभी नहीं होता। भगवान ने भी जन्म लिया है ना, तो उन्होंने भी बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। भगवान चाहते तो अपनी कुंडली एकदम परफेक्ट बना सकते थे, अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन भगवान इंसान को ये मैसेज देना चाहते थे कि अगर आप इंसान हो, जिंदा हो, तो आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती जाती रहेगी, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन उन
परेशानियों से आप डील कैसे करते हैं ये आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है। अच्छे कर्म, बुद्धि, अपनी अच्छी वाणी, सूझबूझ से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर, खूबसूरत बना सकते हैं। तो यदि आपके जीवन में इन सभी परेशानियों में से कोई एक परेशानी या कुछ परेशानियाँ एग्जिस्ट करती हैं तो आपको गणपति बप्पा का पूजन ज़रूर करना चाहिए। सिंपल पूजन की विधि बता रही हूँ कि आपको सुबह नहा धो के अपने सारे कामों से, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उससे निवृत्त होकर पीले कपड़े उस दिन पहनने हैं। भले ही गणपति बप्पा का जो कलर है वो ग्रीन है, लेकिन आपको पीले कपड़े पहनने हैं। और आपको जो पूजा स्थल की सफाई करनी है, वहाँ एक चौकी रखनी है, उसमें भी पीला कपड़ा ही बिछाना है। उसके बाद आप उस पर चावल से स्वास्तिक बना सकते हैं। पूजा स्थल के आसपास में हल्की हल्की रंगोली बना सकते हैं। हल्दी का यूज़ करके भी नेचुरल आप रंगोली बना सकते हैं। गणपति बप्पा यदि आप कहीं बाहर से ला रहे हैं तो भी ओके है, नहीं तो आप छोटी सी एक मूर्ति मिट्टी से अपने घर में अपने हाथों से बना सकते हैं। जब आप अपने हाथों से बनाते हैं उसका भाव ही अलग होता है और उसकी वैल्यू, इम्पॉर्टेंस ही अलग हो जाती है। अब आपको थोड़े से चावल के ढेर के ऊपर गणपति बप्पा की प्रतिमा को स्थापित कर देना है और ओम गण गणपते नमः या ओम गण गणेशाय नमः या ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करना है। मतलब जब आप धूप चढ़ाएंगे, धूप लगाएंगे, दीप लगाएंगे, फूलों की माला चढ़ाएंगे, भगवान को कुछ नैवेद्य या फल अर्पित करेंगे, इन सब समय आपको या तो ये मंत्र बोलने हैं या आप थोड़ा बड़ा मंत्र बोल सकते हैं। तो आपको ये मंत्र बोलना है, ओम एकदंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये मंत्र आपको बराबर बोलना है। आप अपनी फीलिंग के अनुसार इनमें से कोई सा भी मंत्र उठा लें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा वाला उठाएं, छोटा वाला उठाएं, ऐसा वाला उठाएं। जो आपको किक दे रहा है, जो आपको फील हो रहा है, कनेक्शन दे रहा है ना गणपति बप्पा के साथ, वो वाला मंत्र उठा लें और ये मंत्र बोलते रहें। जब जब आप जो कर रहे हैं उस वक्त आप ये मंत्र बोलते रहें। साथ ही एक चावल के ढेर अलग से लगाएं और उसके ऊपर कलश स्थापित करें। उसमें आप अशोक के, आम के कोई भी पत्ते डाल के, श्रीफल रख के उसको स्थापित करें। धूप दीप लगाएं। दीपक आप तिल्ली के तेल का भी लगा सकते हैं। देसी घी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो देसी घी का दीपक लगाएं। अखंड ज्योत की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुबह शाम आरती ज़रूर करें और बैठकर जो भी मंत्र आप चूज़ कर रहे हैं उसकी कम से कम 108 बार जाप यानी कि एक माला का जाप अवश्य करें। गणपति बप्पा के मंत्रों का जाप या तो लाल रक्त चंदन की माला से करें या रुद्राक्ष की माला से करें। जितने भी दिन के लिए आप गणपति बप्पा को अपने घर में विराजित कर रहे हैं, पूरा भाव रखिए, उनको अकेला ना छोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ व्यतीत करें। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी तरीके से आप गणपति बप्पा को ट्रीट करें। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, गणपति बप्पा कभी भी अकेले नहीं होने चाहिए। रिद्धि सिद्धि यानी कि उनकी दोनों पत्नियां भी आपके साथ होनी चाहिए। तो जो आपका पंडाल है वहाँ पे दोनों साइड में आप हल्दी और कुमकुम से 2 बिंदी ज़रूर लगा दें। जब गणपति बप्पा को आखिरी दिन, जितने भी दिन के लिए आप रख रहे हैं, उसके बाद जब आप विसर्जित करके आते हैं, उसके बाद में रिद्धि और सिद्धि आपके घर में ही विराजित रह जाती हैं उस बिंदी के फॉर्म में, और गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ रह जाती हैं। तो ये था आज का वीडियो व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स किसी को चाहिए, किसी को बतानी चाहिए, क्योंकि जब पूजा पाठ की बात आती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अरे ये इतना सब कुछ हम कैसे हैंडल करेंगे, इतना सब कुछ हम नहीं कर सकते, हम वर्किंग हैं, बिज़ी रहते हैं, ये वो। तो आप उस केस में उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर सकते हैं कि छोटी सी पूजा से, सरल विधि की पूजा से भी हम गणपति बप्पा को अपने साथ, उनकी ब्लेसिंग्स को अपने साथ अपने घर में रख सकते हैं। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहटें बांटते रहिए। ज़िंदगी मुस्कुराहटें बांटने का ही नाम है। सुख दुख धूप छाँव की तरह है, आता जाता रहेगा, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सुख आया है तो दुख भी कभी ना कभी आएगा, और अगर दुख है तो ये भी चला जाएगा, और सुख को तो आना ही है। तो बस अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी टाक। जल्द मिलूँगी एक और नई इनोवेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, और अब की बार गणपति बप्पा मोरिया।